ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री राम। प्रिय भक्तों, आज हम सोमवार व्रत कथा के महात्म्य के बारे में जानेंगे, इसकी पूजन विधि जानेंगे और 16 सोमवार व्रत कथा सुनेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल भक्ति में शक्ति को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हिंदू धर्म के व्रत, त्योहार और पर्व से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल भक्ति में शक्ति को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और मैं इसमें समय समय पर सभी व्रत, त्योहार और पर्व से संबंधित कथाएं डालती रहती हूँ। आप सभी उसका लाभ उठाएं। और मैं प्रतिदिन रामायण पाठ भी करती हूँ। आप सभी उन दोहों और चौपाइयों का अर्थ सहित समझें व सुने और अपने जीवन में उसका लाभ उठाएं। तो चलिए अब हम सबसे पहले सोमवार व्रत कथा के महात्म्य के बारे में जान लेते हैं। सोमवार का व्रत चंद्रदेव और भगवान भोलेनाथ की अर्चना हेतु किया जाता है। इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करने से मानसिक क्लेशों से छुटकारा मिलता है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यदि श्रावण के महीने में सोमवार का व्रत किया जाए तो यह अधिक फलदायक सिद्ध होता है। वैसे यह व्रत चैत्र, श्रावण और कार्तिक मास में किया जाता है। इस व्रत में सोमवार के दिन उपवास रखकर भगवान शंकर, माँ पार्वती की पूजा अर्चना करनी चाहिए तथा दिन में एक बार भोजन करना चाहिए। सोमवार का व्रत रखने से स्त्रियों को पति पुत्र का सुख मिलता है। ओम नमः शिवाय। तो आइए अब हम सोमवार व्रत की पूजन विधि के बारे में जान लेते हैं। भगवान शंकर की पूजा का श्रेष्ठ समय प्रातःकाल माना जाता है। अतः सोमवार के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म से निवृत्त हो स्नान कर पूजा हेतु ध्यान कर भस्म धारण कर कुशा पर बैठे, पूर्व अथवा उत्तर दिशा की ओर मुख रखें, चौकी पर सफेद कपड़ा बिछाएं, उस पर तांबे का खुदा सोमवार यंत्र और भगवान शिव की प्रतिमा तथा शिवलिंग की स्थापना करें। बिल्व पत्र, पुष्प, अक्षत, जल एवं दक्षिणा इत्यादि सामग्रियां अपने निकट रखें। शिव पूजन विधान के पश्चात व्रत कथा पढ़नी चाहिए। व्रत कथा पूर्ण करने के उपरांत भगवान शिव को भोग लगाकर तुलसी के पौधे को अर्घ्य दें व एक ही समय भोजन करें। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। तो चलिए अब हम 16 सोमवार व्रत कथा सुनते हैं। मृत्युलोक में भ्रमण करने की इच्छा करके एक समय श्री भूतनाथ महादेव जी माता पार्वती के साथ मृत्युलोक में पधारे। भ्रमण करते करते दोनों विदर्भ देशागत अमरावती नाम की अति रमणीक नगरी में पहुँचे। अमरावती नगरी अमरापुरी के दर सब प्रकार से सुखों से परिपूर्ण थी। उसमें वहाँ के महाराज द्वारा बनाया हुआ अति रमणीक शिवजी का मंदिर बना था। भगवान शंकर भगवती पार्वती के साथ उस मंदिर में निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न देखकर मनोविनोद करने की इच्छा से बोली, हे महाराज, आज तो हम तुम दोनों चौसर खेलेंगे। शिवजी ने प्राण प्रिया की बात को मान लिया और चौसर खेलने लगे। उसी समय मंदिर का पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने को आया। माता पार्वती ने पुजारी से प्रश्न किया, पुजारी जी बताओ, इस बाजी में हम दोनों में से किसकी जीत होगी? बिना विचारे ही ब्राह्मण सिगर बोल उठा कि महादेव जी की जीत होगी। थोड़ी देर में बाजी समाप्त हो गई और पार्वती जी की विजय हुई। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। पार्वती जी को बहुत गुस्सा आया और ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध के कारण श्राप देने को चली। भोलेनाथ ने माता पार्वती को बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने ब्राह्मण को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कुछ समय बाद पार्वती के शापवश पुजारी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गया। वह बहुत अधिक दुखी रहने लगी। पुजारी का श्राप भोगते हुए जब बहुत दिन गुजर गए, तब एक दिन देवलोक की अप्सराएं शिवजी की पूजा करने के लिए उसी मंदिर में पधारी। पुजारी के कोढ़ के कष्ट को देखकर उन्हें बड़ी दया आई। उन्होंने उससे रोगी होने का कारण पूछा। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।
पुजारी ने निसंकोच सारी बातें उन्हें बता दी। वे अप्सराएं बोली, हे पुजारी, अब तुम अधिक दुखी मत होना, भगवान शिव तुम्हारे सारे कष्टों को दूर कर देंगे। तुम सब व्रतों में श्रेष्ठ 16 सोमवार का व्रत भक्ति भाव से किया करो। पुजारी ने अप्सराओं से नम्रतापूर्वक 16 सोमवार व्रत की विधि पूछी। अप्सराओं ने बताया, सोमवार को भक्ति भाव से व्रत करो, साफ वस्त्र पहनो, संध्या व उपासना के बाद आधा सेर गेहूं का आटा लो, उसके 3 भाग करो, घी गुड़ दीप नवेद पुंगी फल बेलपत्र जनेऊ जोड़ा चंदन अक्षत पुष्प आदि के द्वारा प्रदोष काल में भगवान शंकर की विधि से पूजा करो। तत्पश्चात 3 भागों में से एक शिव जी को अर्पण करो, बाकी 2 को शिव जी का प्रसाद समझकर उपस्थित लोगों में बांट दो और आप भी प्रसाद समझकर खाओ। इस विधि से 16 सोमवार व्रत रखो। 17वें सोमवार को पाव सेर पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनाओ, उसमें घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाओ, भगवान भोलेनाथ को भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांट दो। इसके बाद कुटुंब सहित प्रसाद लो। शिव जी की कृपा से उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। ऐसा कहकर अप्सराएं सड़क को चली गई। ब्राह्मण ने यथाविधि 16 सोमवार का व्रत किया तथा भगवान शिव जी कृपा से रोग मुक्त होकर आनंद से रहने लगा। कुछ दिन बाद शिवजी और पार्वती उसी मंदिर में पुनः पधारे। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। ब्राह्मण को निरोग देखकर पार्वती जी ने ब्राह्मण से रोग मुक्त होने का उपाय पूछा। ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत कथा कह सुनाई। पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुई, ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछी और स्वयं व्रत करने के लिए तैयार हो गई। व्रत करने के बाद उनकी मनोकामना पूरी हुई और उनके रूठे बेटे स्वामी कार्तिकेय स्वयं माता के आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी को अपने यह विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई। वे माता से बोले, हे माता, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हो गया। पार्वती जी ने वही 16 सोमवार व्रत कथा उनको सुना दी। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। कार्तिकी जी ने कहा, इस व्रत को मैं भी करूंगा क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण बहुत दुखी दिल से परदेश गया है, मेरी उससे मिलने की बहुत इच्छा है। कार्तिकी जी ने भी इस व्रत को किया और उनका प्यारा मित्र मिल गया। मित्र ने इस आकस्मिक मिलन का भेद पूछा तो कार्तिकेय जी बोले, हे मित्र, हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा करके 16 सोमवार का व्रत किया था। अब तो ब्राह्मण मित्र को भी अपने विवाह की बड़ी चिंता हुई। उसने कार्तिकेय जी से व्रत की विधि पूछी और यथाविधि व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जब वह किसी कार्यवश विदेश गया तो वहां के राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि जिस राजकुमार के गले में सब प्रकार श्रृंगारित हथनी माला डालेगी उसी के साथ अपनी प्यारी बेटी का विवाह कर दूंगा। शिव जी की कृपा से वह ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से राजसभा में एक और बैठ गया। नियत समय पर हथनी आई और उसने जयमाला ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम से अपनी कन्या का विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर दिया। ब्राह्मण को बहुत सा धन और सम्मान देकर संतुष्ट किया। ब्राह्मण सुंदर राजकन्या पाकर सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया, हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया कि जिसके प्रभाव से हथनी ने सब राजकुमारों को छोड़कर आपको वर्ण किया। ब्राह्मण बोला, हे प्राण प्रिय, मैंने अपने दोस्त कार्तिकेय जी के कथा अनुसार 16 सोमवार का व्रत किया था जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी रूपवान लक्ष्मी की प्राप्ति हुई है। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। इस व्रत की महिमा को सुनकर राजकन्या को बड़ी हैरत हुई। वह भी पुत्र की कामना करके व्रत करने लगी। शिव जी की दया से उसके गर्भ से एक अति सुंदर सुशील धर्मात्मा और विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। माता और पिता दोनों उस देवपुत्र को पाकर अधिक प्रसन्न हुए और उसका लालन पालन अच्छी प्रकार से करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन अपनी माता से प्रश्न किया कि माँ, तूने कौन सा व्रत और तप किया है जो मेरे जैसा पुत्र तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न हुआ। उसकी माता ने 16 सोमवार की व्रत कथा पुत्र को बताई। पुत्र ने सब तरह के मनोरथ पूर्ण करने वाला इस सरल व्रत को सुना तो वह भी राज्याधिकार पाने की इच्छा से हर सोमवार को यथाविधि व्रत करने लगा। व्रत शुरू होने के बाद एक देश के वृद्ध राजा के दूतों ने आकर उसको राजकन्या के लिए वर्ण किया। राजा ने अपनी बेटी का विवाह ऐसे सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ करके बड़ा सुख प्राप्त किया। वृद्ध राजा के दिवंगत हो जाने पर ब्राह्मण को सिंहासन पर बैठाया गया क्योंकि दिवंगत राजा के कोई भी पुत्र नहीं था। राज्य का उत्तराधिकारी होकर भी वह ब्राह्मण पुत्र अपने 16 सोमवार के व्रत को करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तो विप्र पुत्र ने अपनी प्रियतमा से सब पूजन सामग्री लेकर शिवालय में चलने को कहा, परंतु उसकी पत्नी ने उसकी आज्ञा की परवाह न की। दास दासियों द्वारा सब सामग्रियां शिवालय में भिजवा दी परंतु स्वयं नहीं गई। शिव शंकर भगवान की जय।
जब राजा ने शिव जी का पूजन समाप्त किया तब एक आकाशवाणी राजा के प्रति हुई कि हे राजा, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश कर देगी। यह आकाशवाणी सुनने के बाद राजा के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसने मंत्रणा गृह में आकर अपने सभासदों को बुलाकर कहा, मंत्रियों, मुझे आज शिव जी की वाणी हुई है कि राजा, तू अपनी इस रानी को राज्य से निकाल दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश कर देगी। राज्य के मंत्री और सभासद आदि सब विस्मय और दुख में डूब गए, क्योंकि जिस कन्या के कारण राज्य मिला है, राजा उसी को निकालने की बात कह रहा था। यह कैसे हो सकता था? पर राजा ने मंत्रियों की परवाह नहीं की। उसने अपनी पत्नी को राजमहल से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय से भाग्य कोसती हुई नगर के बाहर चली गई। बिना पदत्राण, फटे वस्त्र पहने, भूख से दुखी वहाँ एक बुढ़िया सूत काट कर बेचने जाती थी। रानी की करुण दशा देख कर बोली, चल तू मेरा सूत बिकवा दे, मैं वृद्ध हूँ, भाव नहीं जानती। यह बात सुन रानी ने बुढ़िया के सर से सूत की गट्ठी उतार कर अपने सर पर रखी। थोड़ी देर बाद आंधी आई और बुढ़िया का सूत पोटली के सहित उड़ गया। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई। उसने रानी को अपने साथ से दूर रहने को कह दिया। इसके बाद रानी एक तेली के घर गई तो शिवजी के प्रकोप के कारण तेली के सभी मटके उसी क्षण चटक गए। तेली ने रानी को अपने घर से निकाल दिया। बहुत दुखी होती हुई रानी एक नदी के किनारे गई। नदी का सारा जल सूख गया। उसके पश्चात रानी एक जंगल में गई। वहां सरोवर में पानी पीने को गई तो उसके हाथ का स्पर्श होते ही सरोवर का नीलकमल के समान जल असंख्य कीड़ा में गंदा हो गया। रानी ने भाग्य पर दोषारोपण करते हुए उस जल को पीकर पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करना चाहा, परंतु वह रानी जिस पेड़ के नीचे जाती उस पेड़ के पत्ते तत्काल टूटकर गिर जाते। वन सरोवर जल की ऐसी दशा देख गऊ चराते ग्वालों ने अपने गोसाई जी से, जो उस जंगल में स्थित मंदिर में पुजारी थे, यह बात बताई। गोसाई जी के आदेशानुसार ग्वाले रानी को पकड़कर गोसाई जी के पास ले आए। रानी की मुख कांति और शरीर शोभा देख गोसाई जी जान गए कि यह अवश्य ही कोई विधि की गति की मारी कोई कुलीन स्त्री है। गोसाई जी ने रानी से कहा, पुत्री, मैं तुमको अपनी पुत्री के समान रखूंगा, तुम मेरे आश्रम में आकर रहो, मैं तुम्हें किसी प्रकार का दुख नहीं होने दूंगा। गोसाई जी के वचन सुनकर रानी को धीरज हुआ। वह आश्रम में रहने लगी। रानी जो भोजन बनाती उसमें कीड़े पड़ जाते, जल भर कर लाती उसमें कीड़े पड़ जाते। रानी की यह दशा देख गोसाई जी भी बड़े दुखी हुए और रानी से बोले, हे पुत्री, तुम्हारे ऊपर कौन से देवता का प्रकोप है जिससे तुम्हारी ऐसी हालत हुई है? गोसाई जी की बात सुनकर रानी ने शिवजी महाराज के पूजन का बहिष्कार करने की बात बताई तो पुजारी जी शिवजी महाराज की अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए रानी से बोले कि पुत्री, तुम सब मनोरथ को पूर्ण करने वाले 16 सोमवार व्रत को करो, उसके प्रभाव से अपने इस कष्ट से मुक्त हो सकोगी। गोसाई जी की बात मानकर रानी ने 16 सोमवार व्रत किए। 17वें सोमवार को विधि विधान सहित पूजन किया और पूजा के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार आया कि रानी को गए बहुत समय बीत गया है, न जाने कहाँ कहाँ भटकती होगी, उसे ढूंढना चाहिए। यह सोच रानी को तलाश करने के लिए राजा ने चारों दिशाओं में दूत भेजे। वे दूत रानी को तलाश करते हुए गोसाई जी के आश्रम में पहुंचे। वहां रानी को पाकर गोसाई जी से रानी को अपने साथ ले जाने का आग्रह किया, परंतु गोसाई जी ने मना कर दिया। दूत चुपचाप वापस लौटे और राजा को रानी का पता बतलाया। रानी का पता पाकर राजा गोसाई जी के आश्रम में गए। गोसाई जी से कहा, महाराज, जो देवी जी आपके आश्रम में रहती है वह मेरी पत्नी है। शिव जी के प्रकोप से मैंने इसको त्याग दिया था, अब मैं भोलेनाथ की कृपा से उसे लेने आया हूँ। कृपा मुझे अपनी पत्नी को साथ ले जाने की आज्ञा दे। यह सुनकर गोसाई जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने रानी को राजा के साथ जाने की अनुमति दे दी। राजा बड़ी प्रसन्नता से रानी को महल में लेकर आए। सारे शहर में उत्सव मनाया गया और चारों तरफ प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। सारी प्रजा ने अपनी रानी के आने पर खुशियां मनाई। राजा और रानी फिर नियम पूर्वक 16 सोमवार के व्रत का पालन करते हुए बहुत समय तक आनंद पूर्वक भूलोक पर निवास करते रहे। अंत समय में दोनों को मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस प्रकार जो मनुष्य 16 सोमवार के व्रत को श्रद्धापूर्वक करता है उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान शिव जी की कृपा से पूर्ण होती है और उससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलो भगवान भोलेनाथ की जय। आइए अब हम सभी मिलकर शिवजी भगवान की आरती सुनेंगे। ओम जय शिव ओंकारा, भज जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महादेव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, शिव पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन हंस
नन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, दस भुजे अति सोहे। शिव दस भुजे अति सोहे। तीनों रूप निरखता, तीन रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी। शिव रुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी, त्रिपुरारी कंसारी, करमाला धारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे। शिव बागंबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक, सनकादिक गरुड़ादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता। शिव शिव चक्र त्रिशूल धरता। सुख करता दुख हरता, सुख करता दुख हरता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका। शिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ओम अक्षर के मध्य, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकार। तिरगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे। स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरिहर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।